नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आज अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन करना सिखाऊंगा, सरलीकरण करना। बहुत ही सरल ढंग से बताऊंगा। आप बस खाली इसको समझते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। जिस तरह से मच्छर से बचने के लिए आपको ओडोमॉस का प्रयोग करना पड़ता है कि मच्छर काटे ना, उस प्रकार से आपको सरलीकरण में गलती ना हो, उसके लिए आपको ओडोमॉस लगाना जरूरी है। ओडोमॉस क्या है, अब आपको पहले बता देता है ओडोमॉस के विषय में, फिर इसके बाद तुरंत बताते हैं सिंप्लीफिकेशन आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ओडोमॉस पे कि ये है क्या, कौन सा क्रीम है, इसको लगाने से गलती नहीं होगी। तो ये कोई क्रीम नहीं है, इसको समझ लीजिए है क्या। ऐसा नहीं है कि ये ओडोमॉस कोई मार्केट में क्रीम मिलेगा उसको हम लगा लेंगे और सरलीकरण जो है गलत नहीं होगा। तो इसको हम समझ लेते हैं ओडोमॉस है क्या। तो BODMAS, इसका पहले फुल फॉर्म समझ लें क्या है। बी से होगा आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। ओ से होगा आपका ऑफ, ऑफ मीन्स का। डी से होगा आपका डिवीजन, भाग। एम से होगा मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ए से होगा आपका एडिशन, यस से होगा सब्ट्रैक्शन। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई क्रीम नहीं है कि इसके लगा लेने से सरलीकरण गलत नहीं होगा। ये है आपका ओडोमॉस। अब इसको समझा देते हैं कि जब भी कोई सरलीकरण का सवाल आएगा तो आपका इसी पे आधारित होगा। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट को सबसे पहले तोड़ेंगे, इसके बाद ऑफ मतलब का, इसके बाद नंबर आएगा डिवीजन का, भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसको सब कैसे लगाएंगे इसको समझने से पहले हम अब ब्रैकेट की बात आ गई तो सबसे पहले हम ब्रैकेट समझेंगे। ब्रैकेट है क्या। ब्रैकेट मीन्स कोष्टक। कोष्टक क्या होता है। कोष्टक देखिए चार प्रकार का होता है। कोष्टक का पहले पहचान कर ले कौन सा कोष्टक है और कौन सा कोष्टक पहले टूटेगा। सबसे पहले कौन से कोष्टक को तोड़ेंगे, तो ये आपका है विनकुलम, इसको कहते हैं विनकुलम मतलब रेखा कोष्टक कहते हैं। और इसके बाद आपका दूसरे नंबर पे ये आपका है राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट को कहते हैं छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक। ये आपका है कर्ली ब्रैकेट, इसको कहते हैं मंझला कोष्टक, मंझला कोष्टक। ये आपका है स्क्वायर कोष्टक मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहेंगे बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ये चार कोष्टक होता है, यही चारों कोष्टक पे सवाल आधारित होता है। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को तोड़ते हैं, इसके बाद छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। विनकुलम, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अब आते हैं सवाल पे
आपको सवाल समझा देते हैं कि सबसे पहले क्या होता है सिंप्लीफिकेशन में। जैसे कोई सवाल लेते हैं, छोटा सा सवाल लेके आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे 2 - 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 - 2। अब इस तरह से सवाल आ गया, आपको कहा है सरल कीजिए। सरलीकरण करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इसमें आपका ब्रैकेट है नहीं, सीधे सीधे दिया हुआ है, तो इसमें आपको डी मास का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको भाग की क्रिया करनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा, इसके बाद आपको गुणा करना पड़ेगा, तब जाके आपको जोड़ की क्रिया करनी पड़ेगी, तब आपका लास्ट में आपका घटाने क्रिया करनी पड़ेगी, डी मास। तो सबसे पहले हम जैसे सवाल दिया रहता है उसको लगा लेते हैं, उसमें फिर देखते हैं कि डिवाइड इन दो नंबरों के बीच में है। तो डिवाइड जो है इन दो नंबरों के बीच में है, तो क्या करेंगे 2 - 3 प्लस, अभी क्या है, इसको हम 4/2 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 - 2। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे 2 - 3 प्लस, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, तो आप कितना आएगा 2 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 - 2। इसके बाद हम बताए कि डिवाइड के बाद क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई वाला करेंगे। किन दो नंबरों के बीच में आपका मल्टीप्लाई का चिन्ह है, 2 और 3, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 - 2। डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद हमें एडिशन करना है, तो देखिए यहाँ पे +6 है, ये पे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये भी प्लस है, तो प्लस को प्लस में पहले प्लस कर लेंगे, तो 6 और प्लस 2 8, 6 + 2 8। अब ये -3 या -2 है, दोनों चिन्ह सेम होता है, दोनों साइन जब सेम होता है तो नंबर को जोड़ दिया जाता है, साइन माइनस का लगा दिया जाता है। तो -3 2 5 जोड़ दिए। अब ये आपका जोड़ की क्रिया हो गई। अब देखिए इन दोनों नंबरों के बीच में कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का। अब अंत में जो है घटाने की क्रिया होगी, तो 8 से 5 माइनस करेंगे तो आपका 3 आ गया। ये आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन। अगर यही चीज कोष्टक में दिया हो तो सबसे पहले हमको क्या करते हैं, ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, दो नंबरों के बीच में साइन डिवाइड कहाँ है, सबसे पहले उसको खोजेंगे, तो ये 4/2 कर दिए। इसके बाद मल्टीप्लाई -2, इसको डिवाइड कर दिए, 2 आया। अब 2 और मल्टीप्लाई 3, इसके बाद इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इसको प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 -2। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 6 और 2 8, और -3 -2 को एक साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों चिन्ह जब सेम होता है तो नंबर जुड़ जाता है, साइन माइनस का ही लगता है, और प्लस होता है तो प्लस का लगता है। तो 8 से 5 माइनस किए, आपका 3, ये आंसर आ गया। अब आपको ब्रैकेट में समझा देता हूं तुरंत फटाफट। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर हो, कैसे सिंप्लीफिकेशन कीजिए, तो कोई भी साइन दिया हो, चाहे माइनस माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे डिवाइड हो, तो सबसे पहले हम इसमें जब ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को तोड़ते हैं, विनकुलम को तोड़ते हैं। इसमें देखिए, इसको इसलिए समझा रहा हूं कि इसमें चारों कोष्टक दिया हुआ है। आपका रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। इसको समझाने से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस चिन्ह है, तो ब्रैकेट के अंदर जब तोड़ेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह होगा उसका
जो है परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि क्या करना है। आपको पहले यहां तक आप नंबर जैसे है वैसे उतार लेंगे, ठीक। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपका क्या है, रेखा कोष्टक है। तो यहां पे 6 माइनस 2 है। क्या है? 6 माइनस 2। तो 6 से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 4। क्या आएगा? +4। लेकिन आपके ब्रैकेट के पहले यहां पे माइनस लगा हुआ है, तो ये आपका चिन्ह बदल देगा। तो +4 की जगह क्या हो जाएगा? -4। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया, यहां समझ लेते हैं। जैसे आपका यहां माइनस लगा है, ये 6 माइनस 2 है, यहां पे आपका रेखा कोष्टक लगा हुआ है। तो इसको तो हम पहले तोड़ेंगे, तो 6 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा हुआ है तो ये चिन्ह आपका बदल जाएगा। तो +4 की जगह -4 हो जाएगा। तो ये 7 - 4। अब इसके बाद हम छोटे कोष्टक को तोड़ेंगे, राउंड ब्रैकेट को। तो जहां तक मझला कोष्टक है वहां तक लिख लेंगे। अब देखिए यहां पे छोटे कोष्टक के अंदर 7 - 4 है। तो 7 से 4 माइनस कर देंगे, आएगा 3। तो +3 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के अनुसार चिन्ह लगेगा। तो +3 आएगा। तो ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस है, तो ये +3 नहीं, अब ये -3 हो जाएगा। ये आपका आ गया मझले कोष्टक में। अब इसको हम क्या करेंगे, अब कर्ली ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो बड़े ब्रैकेट तक जो लिखा है उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपका 9 और -3 मझले कोष्टक में है, कर्ली ब्रैकेट में है। तो 9 से 3 माइनस करेंगे, आपका आएगा 6। और 6 + 6 आएगा। और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो चिन्ह को बदल देगा। तो +6 की जगह -6 हो जाएगा। ये आपका आ गया बड़े कोष्टक में स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके बाद ये ब्रैकेट भी आपका टूट जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 12 से 6 माइनस कर देना है, आएगा 6 + 6 आएगा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा? -6। यहां पे 14 से 6 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 8। ये आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले विनकुलम, फिर इसके बाद आपका राउंड ब्रैकेट, फिर इसके बाद आपका आ गया इसमें कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट से आ गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट भी टूट गया, आ गया सिंप्लीफिकेशन आपका हो गया। अब ये सीधे सीधे आपका प्लस होगा तो प्लस कर देंगे और माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में एक चीज ध्यान देना है कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो अंदर के कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा हुआ है तो अंदर जो आएगा उसमें आपका परिवर्तन होगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।